पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं कि कहीं चंदौली में सपा की महिला को यादव मार रहे हैं। सड़क बनती है तो क्या वो जाति पूछ करके चलने देती है क्या? कोई स्वास्थ्य का केंद्र बनता है, क्या वह जाति पूछ करके उपचार करती है क्या? यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी वार पलटवार तेज होता जा रहा है। यूपी के मऊ में सीएम योगी ने कल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए जो अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि यूपी में पीडीए पर जुल्म हो रहा, बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट इसके बारे में लिखा है और कई आरोप यहाँ पर लगाए। आखिर में अखिलेश ने लिखा कि वो जाने वाले हैं, फिर लौट कर नहीं आने वाले। मतलब अखिलेश बीजेपी को कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव में बीजेपी की सरकार जाने वाली। जाहिर है यूपी में अब मुद्दा कोई हो, चर्चा 2027 के इर्द गिर्द ही हो रही है। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही वोट बैंक की सियासी पिच तैयार हो रही है। महिला सम्मान की राजनीति के दौर में सपा की महिला नेता के साथ मारपीट की गूंज चंदौली से लखनऊ तक सुनाई दे रही है और यही वजह है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी घर में ही घिर गई है, क्योंकि जिस महिला नेता के साथ मारपीट हुई वो सपा की नेता हैं और जिसने मारपीट की वो भी सपा के ही नेता हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं कि कहीं चंदौली में सपा की महिला को यादव मार रहे हैं, मऊ में यादव जो है राजभर को मार रहे हैं, कहीं प्रपाल को मार रहे हैं। आए दिन ये लोग एकदम पागल हो गए हैं सत्ता के लिए, कि सपा के जो नेता हैं एकदम पागल हो गए हैं सत्ता के लिए कि किसी को भी मार दे रहे हैं। राजभर यही नहीं रुके, सोशल मीडिया पर भी जमकर भड़ास निकाली। राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग की सपा नेता से मारपीट पर अखिलेश चुप क्यों है। जब पिछड़े समाज की बेटी को 4-4 लोग घसीट रहे थे, तब पूरा लाल टोपी गैंग तमाशा देखता रहा। राजभर पहले भी दावा कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी अब यादववादी गुंडों की पार्टी बन चुकी है, जहां गैर यादव पिछड़ों और दलितों को सिर्फ गाली गलौज, मारपीट और अपमान ही सहना पड़ता है। बीजेपी भी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर हमलावर है। आरोप लगा रही है कि सपा और अखिलेश अति पिछड़ा और दलित विरोधी हैं। पीडीए तो केवल चुनावी नारा था। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं, महिला अत्याचार समर्थक हैं और ये इनका डीएनए है। चंदौली में जिस तरीके से गार्गी सिंह पटेल के साथ मारपीट की गई, अखिलेश यादव के स्वजाती गुंडों ने मारा पीटा घसीटा, टेबल से मारा, उसके बावजूद अखिलेश यादव सन्नाटे में चले गए। तो ये जो पीडीए है दरअसल ये चुनावी नारा था, अति पिछड़ों और दलितों के विरोधी हैं। बीजेपी ने पीडीए फॉर्मूले पर अखिलेश को घेरा तो समाजवादी पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधने में जुट गई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केवल महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है, बड़ी बड़ी बातें करती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी वो सभी मोर्चों पे फेल है। वो महिला सुरक्षा देने में भी फेल है, महिलाओं के मुद्दों को उठाने में भी फेल है और तो और महिला आरक्षण की बात आती है तो उस पर भी महिलाओं से झूठ बोलने का काम करती है। हालांकि पीडीए की जारी इस सियासी जंग के बीच सीएम योगी ने एकता का संदेश दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब बिना भेदभाव के जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले भारत की उन ताकतों के खिलाफ हर भारतवासी खड़ा हो। जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड है, इसको समाप्त करो। साफ है कि 27 की सियासी पिच पर उतरने से पहले अखिलेश पीडीए का नारा दे रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही अखिलेश के फॉर्मूले में सेंध लगा रहे हैं। हाल ही में हुई तमाम घटनाओं ने सपा के अंदर ही यादव वर्सेस पिछड़ों की लड़ाई छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जातिवाद को खत्म कर एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, जिसका असर अब चुनाव में देखने को मिल सकता है।
मुख्यमंत्री योगी ने कल मऊ में कहा कि यूपी में अब माफिया पिस्तौल लहराकर नहीं घूम सकता। इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं, गुंडा राज है। अब उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है और उत्तर प्रदेश में कितना कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो वही बदलना आप कह सकते हैं। और क्या बदल गया है? कुछ बदला नहीं, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। जंगल राज है, सरकार के बाल खत्म। तो अब तो योगी के नाम से लोग डर रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई है पूरे प्रदेश में, योगी के नाम से डर पैदा हो गया है। आम जनता डर रही है, आम आदमी परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप देखिए रोज कहीं बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कहीं बच्चे को अभी यही बच्चे के गुप्तांग जेवर में है, दादरी के पास में उसको पूरा गुप्तांग जला के उसके ऊपर मार दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। योगी जी से आग्रह है कि जाइए मठ में जाके बैठ जाइए। इधर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सपा का चरित्र ही अपराध का रहा है। क्या कुछ उन्होंने और कुछ बातें कही हैं इसमें, वो भी आप जरा देखिए। ये तो आज अपने सर्वाइवल के लिए पीडीए की बात कर रहे हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं? आखिर उत्तर प्रदेश में जब पब्लिक सर्विस कमीशन के में चेयरमैन थे, इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए हुए अनिल यादव जी, तो उस समय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 78 डिप्टी कलेक्टर हुए थे, 67 लोग एक कुछ ही जिले के और एक ही लोग हुए थे। तो अब स्वाभाविक है कि ये तो केवल एक नारा है पीडीए का, लेकिन कभी पीडीए के लोग भी सुरक्षित नहीं थे। और आज भी जो घटनाएं हो रही हैं, तो अब इसका जवाब तो अखिलेश यादव जी को देना चाहिए कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हम पीडीए की हिमायत कर रहे हैं या पीडीए की हम सुरक्षा देंगे, तो आप ही के लोग, एक नहीं कई घटनाएं हो रही जिसमें ओबीसी के लोगों को मारा जा रहा है, ऑफिस में घुस करके मारा जा रहा है, लोग उनके कार्यालय में जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं। तो आज वो लोगों के सामने हो गया, साफ जाहिर हो गया है कि ये केवल चुनाव के लिए, वोट के लिए नारा है